बहुत दिनों आज रात कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिर फाड़े वी आर फाइनली बैक विद ब्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एनटीएस नेट टेस्ट 2024 जो कि आज हुआ है। आज की इस वीडियो में इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों ने मेरी वीडियोस के थ्रू तैयारी की थी उनके क्या फीडबैक है, उनके क्या रिमार्क्स हैं और ओवरऑल टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल कितना था, लोगों को क्या लगा। एक जनरल ओवरव्यू भी हमने लिया कॉमसेट में जाके कि कौन कौन से लोगों को टेस्ट मुश्किल लगा, क्या उनके हमारे पास इमोशंस थे, उनको क्या लगा, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने नंबर्स आएंगे उनके। इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि जो एनटीएस नेट जून 2024 था, आज का एनटीएस वाज द मोस्ट टफेस्ट एनटीएस अनलेस एंड अनटिल यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ ये एनटीएस बाकी एनटीएस के लिहाज से बहुत 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 टफ था। मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि बात भाई क्यों टफ होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, आसान होगा। मैंने उस वक्त भी उनको यही बात कही थी कि नहीं होगा आसान, क्योंकि मुझे पता है एनटीएस में एनरोलमेंट्स इतनी ज़्यादा हुई थी और इतनी ज़्यादा एनटीएस में एनरोलमेंट्स की डिमांड की वजह से उनको टेस्ट मुश्किल बनाना ही बनाना था। और इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि मैंने आपको एक लास्ट मिनट टिप्स में भी बताई और इसी के साथ अपनी एनटीएस की सीरीज में भी बताई। अब पहले तो सबसे पहले वो बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में कि जिनसे रिलेटेड वीडियो जो तो कुछ तो एग्जैक्ट आए और कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि रिलेटेड थे, यानी कि कॉन्सेप्ट वही लग रहा था, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज आई। अच्छा, अगर तो आपको एनटीएस की कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो अभी मुझे कमेंट्स में बताइएगा लाजमी, क्योंकि अभी तक मेरे पास एग्जैक्ट पेपर नहीं आया। अपने क्वेश्चंस लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को याद है कि आपके टेस्ट में क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन से कितने सवाल और क्या क्या सवाल किस तरीके के आए थे। अच्छा, सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का सवाल आया था। मैंने कल भी बताया था, जूम सेशन में भी बताया था, इसके अलावा यूट्यूब की किसी एक वीडियो में भी बताया हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये सारी चीजें करके जाना। ठीक है। और मैंने एक एमसीक्यू भी करवाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। इसमें सवाल आया था कि बर्नौली इक्वेशन कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है। ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड से सवाल आए थे, मैग्नेटिक फील्ड और चार्जेस से कि चार्जेस रेस्ट वे हो, मैग्नेटिक फील्ड में कितने चार्जेस किस डायरेक्शन में होते हैं नॉर्मल, ये सारी चीजें आई हैं। इसके अलावा जो सवाल हमें देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है, मोशन वाला सवाल देखने को मिला है। ठीक है। मोशन में आपको भी पता है कि मैंने कितनी ज्यादा चीजें आपको मोशन से रिलेटेड कराई, पोजीशन से रिलेटेड कराई। ये बात हो गई फिजिक्स पोर्शन की। इंग्लिश पोर्शन वाज वेरी इजी, इतना कोई मुश्किल नहीं था। अगर आपने एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरीके से समझ लिए थे तो आपके लिए वो हलवा था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स दो मुश्किल आए हैं, तो वो अगर तो तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगता तो नो इशू एट ऑल। ठीक है जी। क्योंकि जाहिर है सिनोनिम एंटोनिम्स बंदा जितने भी करे उतना कम है। अब एज फार एज ये एनालिटिकल पोर्शन इज कंसर्न, मुझे बहुत से ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं और बहुत से सवाल देखने को मिले हैं कि ये बात भाई एनालिटिकल पोर्शन के दो क्वेश्चन गलत थे। अभी तक इस चीज की कंफर्मेशन तो मैं नहीं कर सकता और मैं इस चीज को आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि क्या वो गलत है या नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि मुझे रिसीव नहीं हुए एग्जैक्ट पूरे फुल पेपर। तो जब तक ये चीज कंफर्मेशन नहीं हो जाती तो उस वक्त तक मैं इस चीज के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अव्वल तो वैसे सवाल गलत नहीं होते, लेकिन अगर सवाल गलत है तो उसकी ग्रेस मार्किंग मिलती है, उसका एक नंबर मतलब जितने नंबर का भी वो सवाल है वो उसका आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये आप लोग भी बताएं क्योंकि आप लोगों ने भी एनटीएस दिया होगा, आप में से बहुत से लोगों ने, तो यू गाइस टेल के यार वाकई वो सवाल गलत था या वो सवाल ठीक था। उसके अलावा आप लोगों का एनटीएस कैसा हुआ ये जरूर बताइएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो से फायदा हुआ या नहीं ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं जब सुबह उठा हूं ना, पहली बात तो ये कि मैं सुबह सुबह सोया हूं, लोगों के क्यूरीज को आंसर करके जूम सेशंस कंडक्ट करवा करवा के मैं सुबह एक वीडियो नहीं डाल सका, जस्ट बिकॉज द रीजन कि मेरी वो वीडियो एडिट नहीं हो सकी और लैपटॉप वगैरह भी चार्ज नहीं था, थोड़ा सा लाइट का इशू था, इस वजह से जो है मैं वो वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन अब अगर जिन लोगों का टेस्ट सही नहीं हुआ, व्हाट डू दे हैव टू डू, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आपका टेस्ट नहीं सही हुआ ना, आपने जुलाई के टेस्ट में चुप करके एनरोलमेंट दे देनी है, क्योंकि जुलाई का टेस्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली जून के टेस्ट से आसान होगा। लेकिन मैं एट द सेम टाइम यही बात दोबारा करता हूं कि आपने जो है वो तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। मुझे सुबह तक इवन के अभी भी थोड़ी देर पहले तक बहुत से लोगों के सवाल आते रहे जिनका 2 बजे टेस्ट है, बहुत से लोगों के ये सवाल आते रहे कि इबाद भाई मैं आपके एमसीक्यूज करके जा रहा हूँ, क्या मेरा अच्छा हो जाएगा पेपर। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको यही बात की, एमसीक्यूज करके जाना इज नॉट द थिंग, कॉन्सेप्ट लेना इज द थिंग। एमसीक्यूज करना यानी बहुत कुछ लोगों की दो कैटेगरीज है, एक वो लोग हैं जो कि एमसीक्यूज रट के चले जाते हैं खाली मेरे, एक वो लोग हैं जो कि एमसीक्यूज को रटते भी हैं लेकिन वो लॉजिकल रट्टा मारते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट होता है उनको कि ये एमसीक्यू है, इसका आंसर ये क्यों है। तो ये चीज आपने इंप्लीमेंट करनी होती है, सिंपल इज दैट। बाकी जहां तक बात है
जिन लोगों का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो जुलाई में चुप करके एनरोलमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज ही से जुलाई के लिए वीडियोस ला रहा हूँ। जून में तो मैं थोड़ा सा मिड में लाया था, लेकिन मैं आज ही से लेके आ रहा हूँ बिकॉज आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। टाइम कम है, ये 1 महीना फौरन गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और 7 या 6 जुलाई को आपका एनटीएस नेट हो जाएगा जुलाई के मंथ। उसके बाद टाइम नहीं है, उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा कि आप किसी और टेस्ट की तरफ जा सके। तो ये एक तो जून का लास्ट चांस है बहुत से लोगों के पास, और जिसके पास जुलाई का लास्ट चांस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जून में नहीं अच्छा होता तो आप जुलाई की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जुलाई में परफॉर्म करें। आज ही से मैं वीडियोस लेके आना शुरू कर दूंगा जुलाई की, यानी कि जुलाई की प्रिपरेशन की, वो लाजमी देखिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। और जो जो चीजें मैं बताता हूँ खुदारा उनको आंखें खोल के कान खोल के जो है वो सुना करें, देखा करें, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोगों का ये मैसेज है कि बाद भाई मैं तो यार आपकी वीडियो आगे देख रहा हूँ और मुझे अब पता लगा कि ये एमसीक्यू आपने कराया था, मेरे 5-6 नंबर बढ़ जाते। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपने देखनी होती है, जो कि आपने समझनी होती है। खैर, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गाइज। आप लोग कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नंबर कितने वगैरह आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या आप लोगों को पेपर देख के लगा मुश्किल लगा, आसान लगा? कौन से क्वेश्चन ने आपको टफ टाइम दिया? टाइम मैनेज हो सका, नहीं हो सका? ये सारी चीजें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डिस्कस करनी है ताकि हम इस बारे में बात कर सकें। जो आप लोगों को एमसीक्यूज याद हैं वो भी शेयर करेंगे, क्या क्या एमसीक्यूज आए थे, ताकि इस बारे में भी हम बात कर सकें। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।